आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में टॉपिक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। और क्वेश्चन में हमारे पास है कि dy बाई dx फाइंड करना है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि dy बाई dx फाइंड करना है, मतलब x और y वेरिएबल है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि दोनों में जो कॉमन है, जनरली थीटा थीटा है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बनेगा dx अपॉन डी थीटा, राइट, d अपॉन डी थीटा a cos थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से यहां करना है dy अपॉन डी थीटा d अपॉन डी थीटा b cos थीटा, राइट। और जाहिर सी बात है a कांस्टेंट और cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का 1। इसी तरीके से b कांस्टेंट cos थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का 1। तो dx अपॉन डी थीटा dy अपॉन डी थीटा हमारे पास आ चुका है। तो dx अपॉन डी थीटा यह आ गया माइनस a साइन थीटा और dy अपॉन डी थीटा यह आ गया माइनस b साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जरा अपने को करना क्या था, अपने को निकालना है dy अपॉन dx। dy किस में ऊपर है, इस वाले में ऊपर है, यानी हम इसको नंबर 2 और इसको नंबर 1। तो अब अपने को लिखना है dy अपॉन dx जो हमें चाहिए। तो जो ऊपर है, ऊपर की तरफ है y, dy। तो dy वाला पोर्शन यानी dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, यहां पे आप कुछ सोचो, जब ये सोल्व होगा तो यही बनेगा, है ना। डी थीटा ऊपर जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। dy अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस b साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कितना, माइनस a साइन थीटा। और ये कैंसिल और फाइनली क्या आंसर आ गया, dy बाई dx क्या आ गया, b अपॉन a आंसर। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में होगा क्या, आपको दो अलग अलग फंक्शन गिवन होंगे और जिसके रिस्पेक्ट में आप वहां डिसाइड करोगे डिफरेंशिएशन करना है, वो पैरामीटर कहलाता है। पैरामीटर को आप ऐसे समझो कि कहीं ना कहीं ये इंस्टेंट बनने वाले पैरामीटर जो होते हैं वो वेरिएबल ही होते हैं, है ना, थर्ड पार्टी वेरिएबल। जैसे मेन वेरिएबल तो x और y है, राइट। और जो पैरामीटर होते हैं ना, वो जैसे t, r, थीटा, ऐसे में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर दो अलग फंक्शन मिलेंगे और उसमें कहीं ना कहीं t, r, थीटा ऐसा इन्वॉल्व होगा और हमें उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है और लास्ट में जाकर के हमें डिवाइड कर देना है। तो जो वो आंसर आएगा वो dy बाई dx का आंसर आ जाएगा। जनरली इस बात का ध्यान रखना कि आमतौर पर जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आप देखोगे जो आपको वेरिएबल मिलता है वो मिलता है x, y, z, इस तरीके का जनरली वेरिएबल मिलता है। कांस्टेंट जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे वो इस तरीके के मिलेंगे, जैसे a, b, c, d इस तरीके के मिलेंगे। बट जो पैरामीटर होंगे, पैरामीटर का मतलब बीच में एक्चुअल में क्या होता है, पैरामीटर किसी केस में कांस्टेंट का भी रोल प्ले कर सकते हैं, किसी केस में जो एक लेटेस्ट बनाया हुआ वेरिएबल, ऐसे समझो। तो पैरामीटर में क्या होगा, r, t, थीटा, फाई, ऐसे में आ सकता है। आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, मतलब नए तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है, कॉन्सेप्ट नया है। अलग डिफरेंशिएशन किसको डिवाइड किससे करना है वो चीज यहां से पता चलेगी, बस इतना सा होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में। कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा करके देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इसी तरीके का मिलने वाला है। सिंपल कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन का कोई चेंज नहीं है ना, बस एक ही क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार अप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर जैसे हम बात करें एक और, x इज इक्वल टू 4t, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4/t और वही फाइंड करना है dy बाई dx। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है x इज इक्वल टू 4t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dx अपॉन dt, d अपॉन dt 4t, dy अपॉन dt, d अपॉन dt 4/t, 4 बार dt अपॉन dt। ठीक, तो ये क्या बन गया
4.1 यानी कि 4 है ना भाई, t का 1 हो गया, तो dx अपॉन dt ये आ गया। ठीक है, इसको नंबर 1। अब यहां से dy अपॉन dt अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 4.gt 1/t, तो 1/t का जैसे कि मैंने बताया था आपको -1 अपॉन टी स्क्वायर, टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो -4 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो गया dy/dt। ठीक है, ये नंबर 2। अब अपने को dy ऊपर है, नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, -4/t स्क्वायर अपॉन ये 4, राइट, तो -4/t स्क्वायर -1/t स्क्वायर आंसर। इतना सा अपने को करना होता है। ठीक है, अब जैसे एक और अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर ये हमारा अभी तक का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक और क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, राइट। वैसे तो देखो स्पेस की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूं, वैसे आपको पूरा इस तरीके से अप टू डाउन में चलना है ना। और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन वही क्या, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लाइन लिख देना। अब हमें थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, जैसे करते हैं ना कि थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है, तो x का हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, वो लाइन लिख लेना आप लोग, है ना। तो कोस थीटा का क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, थीटा का 1, फिर माइनस, राइट, और फिर इसका कोस का क्या बनेगा माइनस, तो प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। फिर से देखो, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, एक माइनस और है कोस का, फिर माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, ये आ गया। तो फाइनली हमारे पास dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसको आगे लिख लेते हैं पॉजिटिव का, इसलिए 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नंबर 1। अब इस तरीके से dy अपॉन डी थीटा यहां से निकाला, लाइन लिख लेना भाई, है ना, ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होगा कोस थीटा माइनस, और साइन का हो जाएगा कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा, और ये नंबर 2। ठीक, अब वही dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा क्या है, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको बता रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप इसको आगे ब्रेक करके सॉल्व करना चाहते हो, जैसे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आगे लगा दें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, कॉमन निकल जाए, कैंसिल हो जाए, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर अपन बात करें डिफरेंशिएशन की, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की, वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट केवल इतना तो है कि आपको पैरामीटर क्या होते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को लेकर के चलना है, कैसे हमें पैरामीटर कंसीडर करना है, वेरिएबल कौन सा होता है, डिवाइड किसको किससे करवाना है, क्वेश्चन को कहाँ ड्रॉप करना है, ये सारी चीजें हमें करनी होगी, वरना क्वेश्चन को आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ गए। और प्रॉब्लम आएगी, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, आप मेरे साथ में उसको शेयर कीजिए। अभी एक क्वेश्चन हम आपके साथ में और डिस्कस कर लेते हैं, देखिए उसको देखते हैं। उसमें इस बार टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू a इंटू कोस टी प्लस लॉग टेन t/2, ठीक है। और अगेन y इज इक्वल टू a sin t, है ना। फिर वही dy बाई dx अपने को
फाइंड करना है, dy बाई dx अपने को फाइंड करना है। ठीक है भाई, आप देख लो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, तो t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन लाइन वाला लिख देना आप लोग। dx अपॉन dt, देखो a कांस्टेंट है बाहर, cos का माइनस साइन t देखते जाना, प्लस log का 1 अपॉन जो आगे बैठा है। ठीक है भाई, tan का sec स्क्वायर t बाई 2। ठीक है भाई, फिर tan का हो गया t बाई 2 का 1 बाई 2। ठीक है, क्लियर? देखेंगे फिर बाकी इसी तरीके से dy बाई dt a cos t सोल्व करते हैं। dx बाई dt इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी। अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस तो जो ये sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो देखते जाओ, 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, तो tan t बाई 2 को अपन लिख सकते हैं sin t बाई 2 cos t बाई 2। ठीक है, डॉट 1 बाई 2, इससे ये कैंसिल, 1 बाई 2 मतलब नीचे तो 2 ही आएगा, राइट? फिर फाइनली a इंटू माइनस साइन टी प्लस, तो आप देखोगे 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2, तो वो फॉर्मूला बन गया साइन 2a वाला, तो ये हो गया साइन t, है ना? यहाँ पे लिख भी देंगे आप, क्योंकि साइन 2a जो होता है ना, 2 साइन a cos a। ठीक, तो ये बन गया a इंटू, ये इधर अटैक करेगा, है ना, ये इधर अटैक करेगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन इधर अटैक करेगा, और एलसीएम आएगा साइन टी। ठीक है, और भाई प्लस का तो 1 है, माइनस का साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये आ गया dx अपॉन dt। dy अपॉन dt अपना पहले ही आ गया था, तो अब अपने को क्या निकालना है, dy बाई dx। dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, राइट? dy अपॉन dt अपना क्या बनेगा, dy अपॉन dt बनेगा a cos t अपॉन, और अपॉन में ये a इंटू, जब ये चीज उठा करके नीचे लेके जाओगे ना, तो यहां तो हो जाएगा साइन t, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर t, इससे कैंसिल, इससे एक पावर, तो फाइनली क्या आया, tan t, dy बाई dx क्या आ गया अपना, tan t, ये आंसर। ठीक है ना? तो इस तरीके के बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको डील कीजिएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा, राइट? एक क्वेश्चन और करा देते हैं, है ना? प्रॉब्लम तो आप जाहिर सी बात है शेयर करेंगे ही, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में a sec थीटा है और y इज इक्वल टू b tan थीटा है ना, थीटा थीटा, वही dy बाई dx फाइंड करना है, वो बहुत इजी है, वो पता चल जाता है ना, कि भाई थीटा के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन लाइन लिख लेना, dx अपॉन d थीटा, है ना, d थीटा इंटू a sec थीटा। इसी तरीके से dy बाई d थीटा, d थीटा इंटू b tan थीटा, तो sec थीटा का क्या बनेगा डिफरेंशिएशन, राइट? sec x का sec x tan x tan थीटा, और dy बाई d थीटा का क्या हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर थीटा। बस ये सिंपल ही है, बस इतने ही तो है, तो वही वन फॉर्मेलिटी पूरी कर देना, बता दी मैंने आपको क्वेश्चन। नाउ अब dy बाई dx अपने को ये फाइंड करना, y वाला ऊपर रखना है, dy बाई dt, सो d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा, तो dy बाई d थीटा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, इससे ये कैंसिल, तो b बाई a को तो कर दो अलग, जनरली इसको क्या साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, तो sec है उसको मैं 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, tan को साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये यहां से, तो b अपॉन a डॉट कोसेक थीटा, ये आंसर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कीजिएगा, कोई डाउट आता है तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।